अब तक आपने देखा। विभोर, तुम कहीं जा रहे थे? प्रीति बहू और विभोर कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। अब तुम आ गई हो। किसकी हिम्मत है कि कोई बाहर घर से जाए? जब कल्याणी को प्रभा की छूट का पता चलेगा तो वो खुद विभोर को इस घर से निकालेगी। अब आप टेंशन लेना खत्म कीजिए और सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं इस प्रॉब्लम का हल अपने ढंग से निकालूंगी। आपने अपनी कोख से जन्मी एक छोटी सी बच्ची को कैसे किसी को दे दिया? बेटी की लालच में? आपने ये भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? ये जो तुम कर रही हो ना, ये बेवकूफी नहीं है, ये महा बेवकूफी है। एक मिनट, रीति ने जो किया सही किया, बेवकूफी आप कर रही हैं। अब आगे। इसने किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को अंधेरे में नहीं रखा। लालची नहीं हूं मैं, और ना ही कमजोर हूं जो सीताराम जी के घर जाके रहने लग जाऊंगा। घर छोड़कर जा रहा हूं मैं, और रीति मेरे साथ जाना चाहती थी, मैंने मना किया उसे। और किस हक से आप इसे डांट रही हैं? एक माँ से ऐसे बात करते हुए भोर, जैसे तुम हमारे से कर रहे हो। ठीक है, मैंने थारे जीवन का सबसे बड़ा सच छुपाया है, लेकिन क्या उससे ये सच बदल जाएगा कि मैं जन्म देने वाली माँ हूं थारी? ये थारा नफरत, थारा गुस्सा, ये सच से बढ़कर है क्या? हम सबकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया और तू एक बार भी हमारे पास नहीं है हमारे से बात करने के लिए। हाँ, नहीं की, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। थक गया उन लोगों के सवालों के जवाब दे दे के। इसलिए प्लीज अब मुझसे और सवाल मत पूछिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विभोर, थैंक्स मेरे साथ खड़े होने के लिए। मैं क्या किसी के साथ खड़ा होऊंगा? मेरे तो खुद पैरों के नीचे जमीन नहीं है खड़े होने के लिए। बुआ जी, आओ। वो बुआ जी, मैं आज आपके लिए कोलकाता के फेमस रॉयल बंगाल का टेस्टी फूड लेकर आई हूँ। आप वैसे भी कम ऑयल खाते हो ना, तो ये ऑयल फ्री है। आपको तेल, मिर्च, मसाला ये सब खाने की आदत नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके लिए आपकी पसंद का खाना ले आऊं। बुआ जी, बड़ी दीवानी तुम? मैं बुआ जी के लिए खाना लाई तो तुम भी ले आई। देखो, बुआ जी के लिए ये खाना जहर है, जहर। उन्हें वैसे भी ज्यादा तेल मसाले वाला खाने की आदत नहीं है। उन्हें बीमार करना चाहती हो क्या? वो ये खाना नहीं खाएंगी। जाओ, ये खाना वापस ले जाओ। आज तो बुआ जी मेरी पसंद का टेस्टी फूड खाएंगी, और ये हेल्दी भी है। मैंने बुआ जी को ध्यान में रखते हुए ये खाना बनाया है। इसमें कम तेल है और मिर्च मसाला तो बस नाम का ही है, लेकिन टेस्ट घर का है। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मेरी दोनों बहुओं ने इतने प्यार से मेरे लिए खाना तैयार किया है, लेकिन मैं एक साथ इतना खाना कैसे खा पाऊंगी? तुम दोनों बताओ मैं क्या करूं? काजल, बड़े तिल वाला बनने का यही सही टाइम है। बुआ जी, आप दोनों में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लीजिए। नहीं बुआ जी, आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप काजल दीदी का लाया हुआ खाना खा लीजिए, मैं रात में आपके लिए बिना तेल और मसाले का खाना बना दूंगी। प्रीति, वो एक्चुअली ना
घर के खाने का नाम सुनकर मेरा मन थोड़ा सा ललचा गया, तो इस टाइम मैं रीति का बनाया हुआ खाना खा लेती हूँ। और काजल बहू, ये खाना तुम फ्रिज में रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। थैंक यू। जी। हर साल बाल गोपाल को झूला झुलाकर बड़े लोग इस पूजा का शुभारंभ करते थे, पर इस बार हमारे मन में आया है कि इस घर की नई पीढ़ी इस पूजा का प्रारंभ करे। बहुत अच्छा विचार आया है माँ जी। निकुंज, काजल बेटा, जाओ किशन कन्हैया का झूला झुलाओ और आशीर्वाद लो कन्हैया का। जाओ जाओ बेटा। स्टॉप निकुंज। एक्चुअली तुम लोगों की जोड़ी ना थोड़ी सी पुरानी हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि इस बार की कान्हा पूजा प्रीति और विभोर की जोड़ी करें। कल्याणी, उल्टी गंगा ना बहाओ। तुम्हें विभोर का सच ना पता है। आवाज नीचे। मैं ऊंचा नहीं सुनती हूँ भाई साहब, और विभोर के पैदा होने से लेकर आज तक की सच्चाई जानती हूँ। कल्याणी, आज तक तुमने ना कोई गलत किया है ना गलत होने दिया है, ना कभी झूठ बोला है ना झूठ का साथ दिया है, ना कभी अन्याय किया है ना अन्याय होने दिया है। तो फिर आज क्यों ये आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र वाला फैसला करने जा रही हो? विभोर का ना तो इस घर पर ना इस जायदाद पर कानूनी अधिकार है, ना ही नैतिक अधिकार है। किसका किस पे कितना अधिकार है, इसका फैसला मैं करूंगी। इस घर के सभी लोग मेरे लिए एक समान हैं, तो ना किसी के साथ कोई फेवर होगा और ना ही किसी के साथ कोई बेईमानी। अब सिर्फ न्याय होगा भाई साहब,
सिर्फ न्याय। किस बात का फैसला करने वाली हो आप? किस बात का न्याय करने वाली हो? सब तो पानी की तरह साफ है। जब विभोर घनश्याम और प्रभा से जन्मा ही ना है तो पोदार परिवार का कानूनी वारिस भी ना हुआ। ये घर, जमीन, जायदाद, दुकान सब दोनों हमारे बेटों के नाम की है। कानून पढ़ा ना हो लेकिन हमें आता है कल्याणी। कानून जबानी जमा खर्च पर नहीं चलता है, कानून सबूत मांगता है। और ये सारे दावे जो आप कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ है आपके पास? लो कर लो बात। जिसने कांड किया है उसी ने उगल दिया है। घर का बच्चा बच्चा जानता है कि विभोर घनश्याम और प्रभा का ना जन्मा है, मनभरी ने उसे जन्म दिया है। अब इसमें सबूत की क्या जरूरत है? कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कानून सबूत चाहता है। अब विभोर किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में तो पैदा हुआ नहीं था, तो उसके पास उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड तो है नहीं। विभोर पैदा हुआ था प्रभा भाभी के गांव में, उनके मायके में। और विभोर के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर, उसके पासपोर्ट पर, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर माँ बाप के रूप में घनश्याम भाई साहब और प्रभा भाभी का नाम लिखे। और कानून कहे से ज्यादा लिखे को मान देता है। आप प्रूफ ले आइए कि विभोर इस घर का वारिस नहीं है, मैं खुद उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगी। सिंपल। प्लीज आगे से कानून मुझे मत सिखाइएगा। जो बात मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से घर में सुलझाई जा सकती है, उसे कोर्ट में ले जाने की धमकी मत दीजिए, क्योंकि जो बात बाजार में जाती है उससे घर की इज्जत तो नीलाम होती ही है, फैमिली के नाम पे एक काला धब्बा भी लग जाता है हमेशा के लिए। तो कौन क्या लेगा, कैसे लेगा, उसका फैसला घर में ही होगा, अदालत में नहीं। देखो कल्याणी, एक बात। बुआ जी, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। विभोर प्लीज, मैंने इसमें तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब तक मैं किसी फैसले पर ना पहुंच जाऊं, इस टॉपिक पे कोई कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा। एनीवे, अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आई विल मेक श्योर कि कल के आने वाला दिन जो भी बदलाव लेकर आए, लेकिन उसकी वजह से मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों के बीच का मान, प्यार और सम्मान कभी ना बदले। है ना भाई साहब? कौशल्या, एक कप और चाय ला। नींद भगाने के लिए कितने कप चाय पियेंगे आप? एसिडिटी हो जाएगी। आप पूरी रात नहीं सोए हैं, थोड़ी देर सो जाइए। सो जाऊं? थारा जैसा ना हूं कि यहाँ छोरों की जायदाद लूट रही है और तू रात भर बंसी बजाते हुए सोती रही है। अरे कल्याणी कौन होती है फैसला करने वाली? हाँ। मैं डरता ना हूं, उम्र में छोटी है
चिल्लाता हूं तो डर जाती है, लेकिन वो हमारे शराफत का गलत फायदा उठा रही है। ये कल्याणी होती कौन है मेरा फैसला करने वाली? ये कल्याणी वही है जिन्होंने बुरे समय में पोद्दार परिवार की मदद की थी। कहने को तो अजीब लगता है, आपने तो शेयर मार्केट में सारे पैसे डुबो दिए थे। कर्जा उतारने के लिए दुकान तक बेचने की नौबत आ गई थी। तब यही कल्याणी जी ने समय पर आकर के सब कुछ संभाल लिया था। एक बहन का धन्यवाद तो नहीं कर सकता मैं, मगर थारा ये प्यार और थारी इस मदद ने आज हमारे को और पूरे पोद्दार परिवार को खरीद लिया है। जिस दुकान को तुमने बचाया कल्याणी, आज से तुम उस दुकान की बराबर के हिस्सेदार हो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। घनश्याम भाई साहब, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस घर ने और इस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया है कि बस समझ लीजिए कि उसी का छोटा सा हिस्सा लौटा रही हूँ। कल्याणी बेटा, कहने के लिए तो तू इस घर की बेटी है, लेकिन काम तूने बेटे जैसा किया है। आज के बाद तू केवल दुकान ही नहीं, पोद्दार परिवार से जुड़े हर फैसले तू करेगी। अब कितने साल घर वाले वही रिकॉर्ड बार बार सुनाते रहेंगे? एक बार कल्याणी ने मदद कर दी तो क्या जिंदगी भर गुलामी करें उसकी? आज तो इस झमेले का मैं फुल एंड फाइनल कर ही देता हूं। एहसान चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सर पर चढ़कर बोले। सालों से उस कल्याणी को घर वालों ने सर पे चढ़ा रखा है, अब उतारना होगा मारे को उसको। बात बात पर मारे को बोलती है कि चिल्लाओ मत। अरे मारा मुंह है, जितना चाहे चिल्ला के बोलो। उसकी अदालत ना है कि हर बात पर वो ऑर्डर का हथौड़ा पटके। मैं जितना चाहे चिल्लाऊंगा। चिल्लाने से चिल्लाने वाले का वोकल कॉर्ड यानी गले में बोलने की नस खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है और सुनने वाला उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं और वो बहरा हो जाता है। इसीलिए मना करती हूँ। हाँ, और रही बात सर पर चढ़ाने की, तो सर पर तो आप चढ़े हुए हैं कौशल्या भाभी के। ये बेचारी सुनती रहती हैं और आप इन्हें सुनाते रहते हैं। इन कल्याणी क्या? नहीं नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना और ना कभी मानूंगी, क्योंकि आपने आज तक मुझे इस घर की बेटी समझा ही नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भाई साहब। वो तो मासा और बाबूजी हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर माना है। कौशल्या भाभी, आइए ना, आपसे थोड़ा सा काम है। काम है? जानता हूँ कि काम है। दाल बाटी बनाने को बोलेगी। काम है। माँ, मैं सबको बुला के लाती हूँ। ठीक है। जी, आज मैंने खास खीर बनाई है, बादाम वाली। जरा चख के बताइए, कहीं मीठा ज्यादा तो नहीं है?
नहीं, शक्कर बिल्कुल ठीक है, वैसे ही जैसे कि विभोर को अच्छा लगे है। अच्छा, विभोर देख, थारे लिए खास खीर बनाई है और कम शक्कर वाली, धीमी आंच पे रखकर, जैसे थारे को पसंद है। खा के बता कैसी है। विभोर, खा लो ना, माँ जी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तुम नहीं खाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? इतनी छोटी सी चीज पे बुरा लगने पे तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है, और मैं, मेरे बारे में सोचा है कभी? विभोर,